बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई समय का सीमा नहीं है। और क्या पता बुढ़े हुआ पहले मर ले, बुढ़े ना भी हो पाओ, फिर कैसे करेंगे। तो परमात्मा समझाया करते कि भाई भगत जी तो नाम जप लो, आप भक्ति किया करो। लेकिन वो किसान कहता बाबा जी अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, बड़े बालक हो जाएंगे, हाँ फिर मैं आपका उपदेश ले लूंगा। अब संत को तो मालूम होता है कि ये अनजान है, एक तो इसने ज्ञान को नहीं, फिर इसकी दुर्गति होगी, तो बार बार आते रहे। जब उसने बालक ब्याह लिए, शादी कर दी, पोते भी हो लिए, परमात्मा फिर गए कि चौधरी साहब एक किसान अब तो नाम ले ले, भक्ति कर ले। नो बोला बाबा जी छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, इनको मैं रखता हूँ, खिलाता हूँ, और रुक जा 5-4 वर्ष और रुक जा, फिर तेरा नाम मैं जो अवश्य लूंगा। अब परमात्मा फिर गए तो 5-4 वर्ष के बाद परमात्मा उस किसान के घर फिर गए, देखा तो किसान नहीं था। बच्चों से पूछा तुम्हारा पिताजी कहाँ गया? उन्होंने बताया जी 4 वर्ष हो गए पिताजी की मृत्यु हो गई। प्रभु को तो पता था, वही व्यक्ति वही मर के बैल बन गया, उन्हीं की गाय के बच्चा पैदा हुआ और उन्हीं के वहां बैल बन के खेत में हल जोत रहा। हल में जोत रखा बेटे ने। अब वो परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर वहां खेत में गए, लड़के से कहा भाई लड़के एक बार रोकना इन बैलों को, खेत में हल में जोत रखे थे। परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि एक किसान वो बैल न बोला रहा भगत यो केवन बैठा तो मैंने कितना कहा हरे राम नाम ले ले, भक्ति कर ले, देख बैल बन बैठा, आजा तुझे अब तेरा जो शरीर छुटवा दूं बैल का, तेना मार दूं और फिर तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। तो वो क्या कहता है बैल के बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मैं बैल नहीं रहूंगा और ये बच्चे और बैल लाएंगे निकम्मा, और वो बढ़िया काम करे नहीं है, बड़का को टोटा हो जाएगा, बच्चों को घाटा आ जाएगा, तू अपना काम कर, मन लगा रहने दे। अब परमात्मा ले गए। 5-7 वर्ष बाद बैल भी मर गया। वो बैल मर गया, फिर उनके उसी घर में सर्प बन गया। अब उस सर्प बन गया तो जो पहले मनुष्य जीवन में उसने कुछ 2-4 हजार रुपये दबा रखे होंगे, तो सर्प जो है योनि में प्राप्त हो जाता वो प्राणी, तो उस धन न ढूंढता अंडाग्रह, उस घर में घूमा करता है कि मैंने यहाँ धन दाब रखा था चांदी के सिक्के। वो किसान की आत्मा सर्प बन के आया था वो धन ढूंढन। उन पुत्रवधुओं को ने देख लिया कि सांप आ गया, उन्हें आवाज लगा दी, बेटे लठ लेकर आए, उसके मारे लठ सांप के, वो मोरी में के भागता भागते गए, 1-2 लठ लगे, 4 सांकड़ी टूट गई उसकी एक हड्डी, और वो मोरी से बाहर निकल के एक झाड़ी में जाके और तड़पन लग गया। परमात्मा वहां फिर जा खड़े हुए कबीर जी, क्योंकि ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरो जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा की वो कोई पुण्य आत्मा थी, किसी जन्म में उनके साथ रहे थे, भक्ति की हुई थी,